महाभारत का भयंकर युद्ध समाप्त हो चुका था। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में बिखरे हुए वस्त्र, मुकुट और टूटे हुए शस्त्र योद्धाओं के शौर्य की गाथा सुना रहे थे। चारों ओर सन्नाटा और उदासी छाई थी। गिद्ध, कुत्ते और सियारों की भयानक आवाजों के बीच वह भूमि अब निर्जन हो चुकी थी। वहीं द्वापर युग के महान योद्धा भीष्म पितामह मृत्यु शैया पर लेटे सूर्य के उत्तरायण होने की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी उनके कानों में एक परिचित ध्वनि पड़ी। प्रणाम पितामह। भीष्म के सूखे होंठों पर हल्की मुस्कान खिल उठी। उन्होंने कहा, आओ देवकी नंदन कृष्ण, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कृष्ण ने पास आकर विनम्रता से कहा, क्या कहूं पितामह, अब तो यह भी नहीं पूछ सकता कि कैसे हैं आप। कुछ क्षण मौन के बाद भीष्म बोले, केशव, बड़े समय पर आए हो। संभवतः मेरे शरीर छोड़ने से पूर्व कई युगों का अंत हो जाएगा। कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, कहिए पितामह। भीष्म ने प्रश्न किया, कन्हैया, तुम तो ईश्वर हो, बताओ, क्या इस युद्ध में जो हुआ वह उचित था। कृष्ण ने बीच में ही बात काटते हुए कहा, नहीं पितामह, मैं तो आपका पुत्र हूं, ईश्वर नहीं। भीष्म उनकी इस बात पर हल्का सा हंस पड़े और बोले, कन्हैया, अब तो छलना छोड़ दो। पूरा विश्व भले ही कहे महाभारत पांडवों ने जीता, लेकिन मैं जानता हूं कि यह केवल तुम्हारी ही विजय है। फिर भीष्म ने गंभीर होकर पूछा, कृष्ण, आचार्य द्रोण का वध, दुर्योधन की जंघा पर प्रहार, दुशासन की छाती का चीरा जाना और निहत्थे कर्ण का वध, क्या यह सब धर्म संगत था। कृष्ण बोले, पितामह, इसका उत्तर मैं नहीं, पांडव ही दे सकते हैं। मैं तो बस कहानी का पात्र था। भीष्म मुस्कुराए और कहा, चल तो अब भी नहीं छोड़ोगे केशव। तब कृष्ण ने गंभीरता से कहा, पितामह, इतिहास से शिक्षा ली जाती है, पर निर्णय वर्तमान की परिस्थितियों के आधार पर लेना पड़ता है। हर युग अपनी आवश्यकता के अनुसार अपना नायक चुनता है। त्रेता में राम आदर्श थे, लेकिन द्वापर में मेरा भाग्य था। दोनों की परिस्थितियां अलग थीं। कृष्ण ने आगे समझाया, राम के युग में रावण जैसा खलनायक भी शिव भक्त था। तब अधर्मियों में भी धर्म बुद्धि थी। लेकिन मेरे युग में कंस, जरासंध, दुर्योधन, शकुनी जैसे पापियों का वर्चस्व था। उनके विनाश के लिए हर नीति आवश्यक थी, चाहे वह छल ही क्यों न हो। भीष्म ने फिर पूछा, क्या तुम्हारे निर्णय गलत परंपराएं स्थापित नहीं करेंगे? क्या भविष्य तुम्हारे छल का अनुसरण नहीं करेगा? कृष्ण ने उत्तर दिया, भविष्य इससे भी अधिक कठोर होगा पितामह। कलयुग में धर्म बचाने के लिए मनुष्य को मुझसे भी अधिक निर्मम होना होगा। जब अधर्म सत्य को मिटाने का प्रयास करे, तब नैतिकता अर्थहीन हो जाती है। उस समय केवल विजय महत्वपूर्ण होती है। फिर भीष्म ने पूछा, क्या धर्म का नाश हो सकता है केशव? कृष्ण बोले, नहीं पितामह, धर्म कभी नष्ट नहीं होता, लेकिन उसे बचाने के लिए मनुष्य को कर्म करना पड़ता है। ईश्वर केवल मार्ग दिखाता है, वह कर्म तो मनुष्य को ही करना होता है। यह सोचना कि सब कुछ ईश्वर कर लेंगे, यह तो कायरता है। भीष्म ने यह सुनकर संतोष की सांस ली। उनकी आंखों में श्रद्धा थी और होंठों पर हल्की मुस्कान। उन्होंने कहा, तुम्हारा दर्शन पाकर अब मुझे कोई संशय नहीं रहा। भीष्म पितामह कृष्ण के उत्तर से संतुष्ट होकर क्षण भर के लिए मौन हो गए। उनके चेहरे पर एक शांति थी, मानो उनके मन के सारे प्रश्न अब शांत हो गए हों। तभी उन्होंने धीरे से कहा, कन्हैया, तुमसे एक और अनुरोध है। मेरे जाने के बाद धर्म की स्थापना का मार्गदर्शन करते रहना। यह युद्ध समाप्त हो चुका है, लेकिन अधर्म की छाया अभी शेष है। पांडवों को धर्म का पालन करने की प्रेरणा देना, ताकि वे राजा होकर प्रजा का कल्याण कर सकें। कृष्ण ने उनके पास बैठकर उनका हाथ थामा और बोले, पितामह, यह तो मेरा कर्तव्य है। मैं सदैव धर्म का मार्गदर्शन करता रहूंगा। पांडव ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों को भी धर्म की राह दिखाऊंगा। भीष्म ने कृष्ण की ओर देखा और कहा, कन्हैया, मैं जानता हूं कि अब मेरा अंतिम समय निकट है, परंतु एक और इच्छा है। मुझे गंगा के तट पर स्मरण करो। मेरी माता गंगा, जिनकी गोद में मैंने बचपन बिताया, उनके स्नेह का अनुभव करते हुए प्राण त्यागना चाहता हूं। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए अपना दिव्य स्वरूप धारण किया। उनका तेजस्वी रूप देखकर आसमान में हल्की वर्षा होने लगी। भीष्म की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने भावुक होकर कहा, कन्हैया, आज मैं तुम्हारे रूप में स्वयं ईश्वर का दर्शन कर रहा हूं। अब मेरे जीवन में कोई आकांक्षा शेष नहीं है। धीरे धीरे सूर्य उत्तरायण की ओर बढ़ा। भीष्म ने कृष्ण के चरणों में सिर झुकाया और अपने प्राणों का त्याग कर दिया। आसमान में देवताओं ने पुष्प वर्षा की।
पांडवों ने श्रद्धापूर्वक उनकी अंतिम यात्रा में भाग लिया। भीष्म पितामह की मृत्यु के बाद कुरुक्षेत्र की भूमि पर एक अद्भुत शांति छा गई, मानो धर्म ने अपना कर्तव्य पूरा कर लिया हो। कृष्ण ने पांडवों की ओर देखा और कहा, पितामह का जीवन एक युग का अंत था, लेकिन उनका धर्म ज्ञान आने वाली पीढ़ियों के लिए मार्गदर्शक रहेगा। पांडवों ने उनके विचारों को आत्मसात किया और धर्म राज्य की स्थापना के लिए आगे बढ़े।